हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल की ही तरह आज भी हम नहीं सोए। हानिया सो गई थी लेकिन 1 बजे फिर से उठ गई है और अब सो ही नहीं रही है, तो अब ये फिर से सहरी करके ही सोएगी। और आज ज़्यादा ध्यान रखेंगे इसका, कल जैसा इसको गिरने नहीं देंगे। तो आज फिर से कल की तरह मैं हानिया को लेके बाहर आ गया हूँ और मेरे सर पे जो पट्टा बंधा है इसको देख के काफ़ी लोग समझ गए कि मेरा सर दर्द हो रहा। इनफैक्ट मेरी आदत पड़ गई है रात में इसको लगा के सोने की। तो मेरी आदत पड़ गई है अब रात में इसको लगा के ही सोता हूँ मैं। इसके बिना नींद नहीं आती। इसको ना मैं ऐसे आँखों तक कर लेता हूँ कवर, तो आँखों के सामने पूरा अंधेरा हो जाता है, तो फिर मस्त नींद आती है। और सर दर्द में भी काफ़ी किफ़ायती है ये चीज़। आप भी कभी किसी के पास हो तो ट्राई करके देखना एक बार। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कल की तरह गिर ना जाए, मैं बंद करता हूँ इसको। बेटा, इसको दूसरे का ब्रश है, उसको मुंह में नहीं लेते, गंदी बात होती। मेरे मज़े ले रही है ये, मुंह में नहीं लेता है, दूसरे का ब्रश है। मुंह में नहीं लेना, मुंह में नहीं लेना। गंदी बात होती है हानिया, गंदी बात होती है। नहीं नहीं, मैं मना कर रहा हूँ, ब्रश मुंह में मत लो तो ले जाए। लो वाला भी दे दो, दादी को दे दो। मेरे को मत दिखाना, मेरे को फट्टा नहीं। वाला भी दे दो, दे दो, ला दो, जल्दी दो, दे दो। गंदी बात बेटा, दूसरे का ब्रश मुंह में नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, आज फिर से शहरी में ट्राई करते हैं। ये येलो वाला तरबूज हमने रेड वाला और येलो वाला दोनों काट के रखे हैं। अब देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, दोनों साथ में खाएंगे। ट्राई करते हैं येलो वाला। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कल से ठंडा होने के बाद। ठंडा हो गया गाइस तो अब अच्छा लग रहा है। अब ये रेड वाला, पर ये सबसे बेस्ट है। तो येलो वाले वाटरमेलन के लिए मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया। मुझे अच्छा लग रहा है ठंडा होने के बाद। कई बार ऐसा होता है ना, कई चीज़ों में ऐसा होता है कि हम जब पहली बार कोई भी चीज़ ट्राई करते तो पसंद नहीं आती है, लेकिन सेकंड टाइम उसको 2-3 बार और ट्राई करो तो फिर अच्छी लगने लगती है। मेरे साथ ऐसा पहले पिज़्ज़ा के साथ हुआ था। जब मैंने पहली बार पिज़्ज़ा खाया था तो मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर 2-3 बार और खाया ना तो फिर ऐसा लगता है कि बार बार दिल करता है पिज़्ज़ा खाने का। तो मुझे लगता है वही वाला सीन हुआ है यहाँ पर। सो गाइज, दिस इज सेम डे इवनिंग और अभी मैं पढ़ रहा था सिपारा। 30वां सिपारा चल रहा है मेरा, आपको लास्ट व्लॉग में बताया ही था। वैसे तो मैं सहरी में पढ़ता हूँ सिपारा सहरी के टाइम, लेकिन कल मेरा एंड हो गया था। बस एक लास्ट की जो दुआ होती है, दुआ है खत्मुल कुरान, वो मेरी चल रही थी। तो अम्मी ने बोला इसको दिन में पढ़ना, उजाले में, और अच्छे से तसल्ली से पढ़ना, क्योंकि जो है इसमें हमने जो भी गलतियाँ की पढ़ने में उसकी माफ़ी वगैरह होती है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। तो इस वजह से मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो इसको पढ़ते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली मेरा कुरान आज मुकम्मल हो चुका है। अभी हमें फिर से जाना है इफ्तारी लेने। जब से रमज़ान शुरू हुए हैं, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, ऐसा लगता है कि सेम ही डे रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि डेली का एक जैसा ही रूटीन हो जाता है। डेली उठो, सहरी करो, रोज़ा रखो, इफ्तारी लेने जाओ, घर आ जाओ, इफ्तार करो, नमाज़ पढ़ो और सो जाओ, फिर सहरी करो, उठो, वही सेम चीज़ें रिपीट हो जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई एक ही दिन बार बार रिपीट होए जा रहा है, एक ही दिन बार बार जिए जा रहे हैं बस। एक बात और करनी थी आप लोगों से कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार तुम कुरान पढ़ते हो तो तुमको कुरान में जो अरबी होती है और उर्दू जो होती है काफ़ी सिमिलर होती है, तो तुम उर्दू क्यों नहीं पढ़ पाते हो। तो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी उर्दू नहीं पढ़ पाते, उर्दू हम पढ़ लेते हैं, पर उर्दू में कुछ वर्ड्स अलग होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा। तो ये चीज़ें जो है उर्दू में समझ नहीं आती, क्योंकि वो वर्ड्स पहचान नहीं पाते ना हम। जैसे काफ होता है लेकिन उर्दू में गाफ भी होता है। तो ये कुछ वर्ड्स अभी मैं पता कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो अभी मुझे इतना पता भी चल रहा है। उर्दू भी मुझे बहुत हद तक अब पढ़ना याद हो गई है। मैं एक बार आपको इसका डेमो दूंगा, एक वीडियो बनाकर अलग से, कुछ उर्दू वर्ड्स हम रीड करेंगे उसमें, तो बने रहना हमारे व्लॉग्स में। हानिया को लेके आए घुमाने और हानिया सो गई। भाई 2 समोसे देना, 2 समोसे दे दो।
12 था। तो गाइस अभी हानिया सो गई है तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। घर चल के ही मिलते हैं डायरेक्ट। अभी आइसक्रीम लेना आए थे, आइसक्रीम ले लिए, अब घर ही जा रहे हैं वैसे भी सीधा। तो आ गए हैं घर फाइनली। आज जल्दी आ गए क्योंकि ज़्यादा कुछ सामान लेना नहीं था, बट फिर भी आई होप हम कुछ भूले ना हो। घर पहुँच के पता चलेगा कि हम कुछ भूले तो नहीं। अक्सर ऐसा होता है, हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो अम्मी अभी सिपारा पढ़ रही है। अम्मी आ जाओ, टाइम हो गया। जरा सा रेजान भाई इधर आ गए अपने हाथ धो के। फ़ैन ऑफ कर दो क्योंकि आवाज़ आएगी वीडियो में। तो चलो मैं आपको आज की इफ्तारी दिखा देता हूँ। आज है येलो वाले तरबूज, ग्रेप्स है, खरबूजा है, बनाना है, मैंगो है, पापड़ है, 2 समोसे हैं क्योंकि समोसे अम्मी और फैज़ान नहीं खाएंगे, इनको अच्छे नहीं लगते या इनको कुछ प्रॉब्लम भी है। और ये दही है और यहाँ पर है साबुदाना वड़ा जिसमें हम ये चटनी, इमली की चटनी और ये दही मिक्स करके खाएंगे। कल पीनट्स इसमें डालना भूल गए थे रोस्टेड वाले, तो आज डाल दिए हैं। और सदाबहार अपना टैंक जो कि बहुत ज़रूरी होता है इफ्तारी में। गाइस आज हम खजूर लाना भूल गए। सिर्फ एक खजूर बची थी, एक के हमने 4 पीस कर लिए और वही उससे आज इफ्तार करने वाले हैं। लेकिन हम कल खजूर लेके आ जाएंगे। नहीं, मैंने बोला था आपको कुछ ना कुछ हम भूल ही जाते। तो अम्मी भी आ चुकी है। अम्मी कितने कुरान हो गए इस बार तुम्हारे? 2 कुरान अम्मी के इस बार मुकम्मल हो गए हैं। और ये पहला रमज़ान है जब हमारा एक कुरान हुआ है। तो अल्लाह हमको हिदायत दे और हम आने वाले हर रमज़ान में कम से कम एक कुरान तो पूरा पढ़े। सब आमीन बोलो। देखो बोलने में शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्लियर जो भी है। भाई पहली बार रमज़ान में पूरा कुरान पढ़ा है। मम्मी तो हर साल बोलती थी पर इस बार पढ़ा। मैं हर साल बोलती थी पर इस बार पढ़ा है आपने। हाँ लेकिन अब हर साल पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 6:48, तो थोड़ी बहुत दुआ कर लेते हैं। अब 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस अभी तरावी का टाइम हो गया है तो मैं जा रहा हूँ तरावी पढ़ने और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस अभी पोपट हो गया मेरा, टोपी लेना भूल गया। मस्जिद में टोपी भी नहीं तो फिर से घर आया, ले लिए टोपी। अब चलते फटाफट, लेट हो गया। तो आज बहुत दिन के बाद हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं तरावी के बाद। वैसे तरावी जिसने पढ़ ली उसको वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है। माशाअल्लाह, ये तो बहुत खूब बात बोली आपने, हमारा दिल जीत ली थी। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज यही है। इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो शाहरुख जैसा हो जाए। एकदम लीन मसल्स वाला। और जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली उसको एक्सरसाइज जिम विम की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइस अभी हम आए हैं बिरयानी खाने, स्पॉन्सर्ड बाय शाहरुख खान। बहुत अमीर है, बहुत अमीर। इस रेस्टोरेंट की बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, हम यहीं पे खाते हैं हमेशा। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब जो बनाते हैं ना उसके हाथ कटवा दे इसका। हाथ कटवा देगा तो फिर वो डबल नहीं बना पाएगा ना यार, इसलिए तो नहीं कटवा रहे ना। वो भी है। आ गई है अपनी बिरयानी। तो गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं और मार्केट में रश देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। सब ईद की तैयारियों में लगे।